एक्सरसाइज 6.2 में देखना है, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में आकृति 6.17 एक और दो में डी समानांतर बीसी है, एक में ईसी और दो में एडी ज्ञात करना है। एक में ईसी और दो में एडी। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 का फिगर 1 नंबर यहाँ पे दिया है। वन का फिगर है, दोनों में फिगर दिया है। यह 1.8 सेंटीमीटर है और 7.2 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर। देखिए 1 नंबर में दिया है ना कि डी समानांतर क्या है, बीसी। इसमें दिया है, इसमें भी डी समानांतर बीसी और इतना बटा इसका एडी का मान दे दिया है 1.5, बीडी का मान 3 सेंटीमीटर, ए मान 1 सेंटीमीटर। आपको ईसी निकालना है, इसमें एडी का मान निकालना है, बीडी का मान दे दिया है और ए का मान दे दिया है, इसी का मान दिया है। तो हम पहला बना रहे हैं थ्योरम। देखो इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी, इसलिए अब क्या हो जाएगा एडी बटा डीबी और ए बटा बीसी। काजी से थेल्स परिवेश है। थेल्स परिवेश क्या बताता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। आपका हो जाएगा एडी बटा बीडी और ए बटा ईसी हो जाएगा। तो देखो हम मान रख रहे हैं एडी, तो आपका एडी का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर और बीडी का मान 3 सेंटीमीटर, ए का मान 1 सेंटीमीटर और ईसी निकालना है। चलिए इधर बनाते हैं। तो इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, दशमलव के बाद में हम नीचे 0 दे सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बाई ईसी। तो देखो यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव हटेगा तो एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक 0 दे देंगे। अब इसको कटाना हो तो कटा सकते हो, या तो इसे पहले गुना 15 में हम गुना करेंगे ईसी से और 30 में 1 सेंटीमीटर, गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर बटा 15, 15 का 15, 15 दूनी 30, तो आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बनेगा। तो दूसरे नंबर में देखना, दो नंबर में दिया है त्रिभुज ए बी सी में डीई समानांतर बीसी और इसमें एडी का मान निकालना है, नहीं दिया है, और डीबी का मान 7.2 सेंटीमीटर, ए का मान 1.8 सेंटीमीटर, इसी का मान 5.4 सेंटीमीटर। चलो देखो इसमें दिया है कि डी समानांतर बीसी, तो जब थेल्स पर में बता दें जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो वह दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी एडी बटा बीडी और ए बटा ईसी। तो यहाँ पे लिख देंगे एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी।
AD का मान कितना निकालना है आपको, DB का मान कितना है 7.2 सेंटीमीटर और AE का मान 1.8 सेंटीमीटर और AC का मान 5. चलो अब हम क्या करेंगे, पीछे पीछे गुना कर सकते हैं। तो AD इंटू 5.4 CM और 7.2 CM इंटू CM काट दो, गुना 1.8। अभी गुने में उठा जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा 7.2 CM इंटू 1.8 बटा 5.4। तो कट जाएगा 18 का 18, 18 से 54, अब 3 से अभी कट जाएगा, 3 का 3 है 24 या 72। तो AD का मान हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR है। यानी एक त्रिभुज दिया गया है PQR, और दिया है ना कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु का है E है और F है। आपको बताना है कि जो EF QR के समानांतर है कि नहीं, और दे दिया P की लंबाई, Q की लंबाई, PX की लंबाई और FR की लंबाई। तो यह इसके कब समानांतर होगा, जब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हो जाएगा, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना के बराबर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यह रेखा इसके समानांतर हो जाएगा। क्योंकि थ्योरम क्या बताता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। रेशियो निकाल रहे हैं, क्या आता है इसमें, P का वैल्यू कितना दिया है, P का वैल्यू 3.9 cm और PQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर और FR का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। तो चलो रेशियो निकाल रहे हैं अब, PE बटा EQ। तो 3.9 सेंटीमीटर बाई कितना, EQ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दशमलव, कौ दशमलव के बाद अंक है एगो, तो दशमलव जब हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, घटाओ 3 है कि 30, 3 का 3, 3 का अब 13/10 आएगा। अब निकाल PF बटा FR। तो PF का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर है और FR का वैल्यू कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल, तो कटा 12 बार 36 3/2 आएगा ना, 13/10 है, 3 बटा क्या है 2 है, तो लिख देंगे PE बटा EQ इज नॉट इक्वल टू PF बराबर FR। इसलिए लिख देंगे क्या, EF समानांतर, EF समांतर नहीं है QR के, ये हो जाएगा, ये नहीं है QR के, ये आपका आंसर हो जाएगा।
दो नंबर देखिएगा, 2 का 2 नंबर, इसमें पी का वैल्यू दिया है, पी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और क्यू बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर। और आर एफ का वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। पी है क्यू आर, इसमें पी क्यू पर ई बिंदु है और इस पे आर है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि यह रेखा इसके समानांतर है कि नहीं, तो इसका अनुपात निकालेंगे हम। निकालते हैं, देखो P बटा क्यू ई, तो P का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और Q का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। सेमी कैंसिल, दशमलव नीचे है ना, एक अंक के बाद तो ऊपर एक 0 दे देंगे तो ये कट जाएगा। 55 40 45, इसका आया 8/9। अब निकालते हैं पी एफ बटा आर एफ। पी एफ बटा आर एफ, तो पी एफ का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर और आर एफ का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर। सेमी से सेमी कैंसिल, तो देखो इसका 8/9 है, यह भी क्या है 8 तो इसका रेशियो क्या है, इक्वल है कि नहीं, बराबर है। तो पी बटा क्यू और पी एफ बटा आर एफ बराबर है ना, इसलिए लिख देंगे जो आपका ई एफ समानांतर क्यू आर है, समझे ना। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। दो का 3 नंबर क्या है, पी का वैल्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर, पी का वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर, पी का वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का वैल्यू दिया है 0.36 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका भी अनुपात निकालते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एक है, बना लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू, इसमें क्यू पी क्यू पर ई बिंदु है और पी आर पर एफ है। आपको बताना है कि यह रेखा इसके समानांतर है कि नहीं। इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई दे दिया है, तो हम इतना बटा इतना निकालेंगे, इतना बटा इतना। अगर एक ही अनुपात में आता है, उसका रेशियो बराबर आता है, तो बोलेंगे क्या, यह रेखा इसके समानांतर है। तो देखो निकालना है पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू कितना है, पी क्यू पी और पी एफ। तो पी क्यू बटा पी ले लेता है, पी क्यू बटा पी, पी क्यू बटा पी ई। पी क्यू का वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर और पी का वैल्यू कितना है 0.18 सेंटीमीटर। कट जाएगा, अब कट जाएगा, अभी कटाव कटेगा दूसरे 2 × 18 2 × 6 = 12 2 × 4 भी नहीं ना कटेगा, तो ये हो जाएगा 64/9। पी क्यू बटा पी ई का वैल्यू इतना आया। और निकालो पी आर बटा पी एफ। तो पी आर का वैल्यू कितना है 2.56 सेंटीमीटर, पी एफ का वैल्यू 0.36 सेंटीमीटर। से कट जाएगा इससे, तो 4 से कटेगा, 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 24 और 4 × 4 = 16।
तो आपका हो जाएगा 64/9। तो यह भी 64/9 और यह भी 64 लिख देंगे। PQ बटा PE बराबर PR/PL। इसलिए लिख दिया जाएगा जो आपका EF जो है कीवर के समानांतर है, आपका हो जाएगा कि इसका अनुपात क्या है, बराबर इतना बटा इतना है और इतना बटा इतना है, यानी PQ बटा PE और PR बटा PF दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, EF किसके समानांतर हो जाएगा, QR के। थेल्सपर में से, थेल्सपर में क्या बताता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। और इसका विलोम बताता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो थेल्स के विलोम से होगा, किसके होगा, थेल्स के, क्योंकि ये आपका एक ही अनुपात में आ रहा है, ये रेखा इसको एक ही अनुपात में बांट रही है, तो यह क्या होगा, इसके समानांतर होगा। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 3 नंबर दिया है आपका आकृति 6.18 में, यदि LM समानांतर CB है, LM समानांतर CB है और LN समानांतर क्या है, CD है, तो सिद्ध करना कि AM बटा AB और AN बटा AD। तो ध्यान से देखिएगा इसको, दिया है 6.18 में, कैसे फिगर बना है, कोई फिगर बना दिया है, उसके बाद B दिया है, A है, B है, C है, D, और फिर इसके समानांतर एक लाइन यहाँ से खींच दिया गया है, और फिर इसके समानांतर लाइन एक खींच दिया गया है। E आपका M है, L है। चलो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, देखो गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है कि LM समानांतर CB, LM समानांतर CB और LM समानांतर CD, LM समानांतर CD to prove that AM बटा AB और AM बटा AD। देखो यही साबित करना है, दिया है ना कि एक आकृति दे दिया है जिसमें दिया है कि जो ML समानांतर BC है और LL समानांतर CD है, तुमको साबित कर देना है कि AM बटा MB, AM बटा AB और AN बटा AD, मतलब इतना। तो चलो हम प्रूफ में लेते हैं, देखते हैं प्रूफ में ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में लिखेंगे कि आपका जो LN है, ML है, LM समानांतर है किसके, BC के, इसलिए आपका हो जाएगा AM बटा AL और MB बटा LC। पहला समीकरण और ले लेंगे त्रिभुज इसमें ADC में लिखेंगे कि जो आपका LN है समानांतर है CD के, यह इसके समानांतर है, तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना का जिसे थेल्स परिवेश हो जाएगा आपका AM बटा AL और
एल बी बटा एल सी। तो आपका हो जाएगा ए एन, गलत लिखते हैं, एम बटा और ए एल बटा एल सी। तो हो जाएगा एन बटा एन डी और ए एल बटा एल सी। देखो जैसे किसी त्रिभुज में तो और दो भुजा क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो देखो एबीसी में दिया है कि यह भुजा इसके समानांतर है। तो जब यह भुजा इसके समानांतर है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना लिख सकते हैं, एम बटा एम बी और एल बटा एल सी। इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में जो लिए हैं दिया है कि यह रेखा इसके समानांतर है, तो एन बटा एन डी हो जाएगा और एल बटा एल सी हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दोनों का राइट है इक्वल है, एल बटा एल सी है और एल बटा एल सी है। तो जब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या है, जब इसका राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो लिख देंगे ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। आपको साबित क्या करना है कि एम बटा एम बी, एम बटा एम बी और एल बटा, नहीं तो प्रूफ है एम बटा ए बी, एम बटा प्रूफ करना है और एम बटा ए डी प्रूफ करना है। तो काम करते हैं, अगर इसमें एम को तो कैंसिल नहीं करना है तो इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, एम बी बटा ए एम और एन डी बटा ए एन, दोनों तरफ अब एक जोड़ देते हैं। क्योंकि दोनों तरफ समान संख्या जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान जोड़ेंगे तो समान आएगा, समान में समान जोड़ते हैं तो समान आता है। तो अगर 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ए एम, हो जाएगा एम बी प्लस ए एम और एन डी प्लस ए एन। ध्यान देना एम बी प्लस ए एम, यह और यह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एम बी प्लस ए एम है, एम बी प्लस ए एम, तो एम बी प्लस ए एम जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा। और इस एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस एन ये जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी बटा ए एन, और इसके लिए आप ए डी बटा ए एन लिख सकते हैं। अभी आपका इक्वल, तो इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे, दोनों तरफ। तो आप इसको लिख सकते हैं ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। यही प्रूफ करना है आपका, ये साबित हो गया। विचार नंबर क्या दिया कि 6.19 डी समानांतर और डी एफ समानांतर ए है, सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ही और डी बटा ए सब वही क्या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और इसमें इस लाइन खींचा गया है ए ई और इसी के समानांतर एक लाइन खींचा गया है ऐसे डी और ए, और इसको इसमें मिला दिया गया है। जो दिया है चलो लिखते हैं क्या दिया है।
डी समानांतर AC और DF समानांतर AE to prove that BF बटा FE और B बटा EC चलो ध्यान से समझना इसको, हम प्रूफ में देंगे। मेरे को दिया है आकृति है 6.19 है 6.19, इसमें दिया है कि जो DE जो है AC के समानांतर है और DF है AE के समानांतर है। आपको साबित करना है कि BF बटा FE और BE बटा EC, तो BE बटा EC, ये BE बटा EC। अब ध्यान दो, तो हम बारी बारी से ले लेते हैं। BF बटा FE दिया है ना, BF बटा FE, BF बटा FE, तो इसी बिंदु को लेके चलते हैं। ध्यान दो, दिया है कि जो आपका DF किसके समानांतर है, AE के, DF समानांतर AE, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABE में दिया है कि जो DF है समानांतर है AE के। तो थेल्स परिमेय क्या बताता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो उन दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी जो दिया है त्रिभुज ABE में यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आपका इतना बटा इतना हो जाएगा और इतना बटा इतना, यानी BD बटा DA हो जाएगा और BF बटा FE हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे थेल्स परिमेय से BF बटा FE और BD बटा DA, यहाँ पर लिख देंगे थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय। अब दूसरा का कंडीशन आपको लाना B बटा EC, कहाँ है B बटा, इसको लाना है। तो 20 त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिख देंगे कि जो आपका DE जो है समानांतर है AC का, तो इसलिए थेल्स परिमेय से हो जाएगा आपका इतना बटा इतना और इतना बटा, क्योंकि इस त्रिभुज में ABC में यह रेखा D जो रेखा है AC के समानांतर है, क्योंकि D AC के समानांतर है तो इसको जो दो भुजा है AB और BC, इसको एक ही अनुपात में बांटेगा, यानी B बटा EC हो जाएगा और BD बटा DA हो जाएगा। क्योंकि ABC त्रिभुज में ये जो D रेखा है AC के समानांतर है, तो जो ये रेखा है इस भुजा को इतना बटा इतना में और BC को B बटा EC में बांटेगा। तो लिख देंगे B बटा EC और BD DA, ये आपका समीकरण पहला था, अब ये आपका दूसरा हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट इक्वल है BD बटा DA और BD बटा DA। जब इसका भी लेफ्ट इक्वल है पहला समीकरण दूसरा का, तो ये राइट भी इक्वल होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से लिख देंगे BF बटा FE और BE बटा EC, यही प्रूफ करना था आपको, ये साबित हो गया। यही BF बटा FE और B बटा EC नोट कर लीजिए।